किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन करता है टन भर, और खुद ग्रहण करता है कन भर। मैं हूं दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री सातारकर, एक जीवनीय तत्व को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। किसी एक गांव के अंदर राजा को चयन करने का बहुत अद्भुत तरीका था। आज नए राजे का चुनाव होना है तो वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया हुआ है। सारे राजा वहां पर आए हुए हैं, सारी भीड़ इकट्ठा है, और वहां पर एक भिखारी भी आया हुआ है। भिखारी ने वहां किसी एक व्यक्ति से पूछा कि आज यहां पर इतनी भीड़ क्यों है। तो व्यक्ति ने कहा कि यहां पर आज एक राजा का चुनाव होने वाला है। हमारे राज्य का नियम है कि यहां से एक हाथी गुजरेगा और उस हाथी की सूंड में एक माला होगी, और हाथी जिस किसी व्यक्ति के गले में वो माला डाल देगा वो यहां का राजा बन जाएगा। अब भिखारी वहां पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए खड़ा हो गया। वैसे भी भिखारी है, मन में विचार आया खड़ा हो जाता हूं, क्या पता किस्मत पलट जाए। और वाकई उस दिन उस भिखारी की किस्मत बदलने वाली थी। सामने से हाथी आया और हाथी के सूंड में वो माला है। हाथी ने जाकर उस भिखारी के गले में वो माला डाल दी। सभी ने तालियां लगाई, सभी को नया महाराज मिल गया। अब महाराज की ताजपोशी होने लगी है, सिंहासन पर बिठाने लगे हैं। उससे पहले वहां के जो राजगुरु हैं उन्होंने जाकर उस भिखारी से कहा कि आप पूरी बात सुन लीजिए, हमारे राज्य का नियम है कि इस तरह राजा का चुनाव होता है। वो 5 साल के लिए हमारे इस राज्य का राजा बन जाता है। 5 साल बाद उसे राज्य छोड़कर जाना पड़ता है, और पास में ही एक नदी है जिस नदी में मगरमच्छ इत्यादि रहते हैं, और उस नदी को पार करके अगले गांव में जाकर उसे जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आप राजा तो बन गए और बहुत सारे राजा बने, 5 साल उन्होंने बिताए। 5 साल बिताने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। तो क्या तुम राजा बनने के लिए तैयार हो? भिखारी ने मन में विचार किया, वैसे भी मेरे पास कुछ है तो नहीं, राजा बनकर 5 साल के लिए राजा का भोग तो भोगूं, 5 साल बाद देखेंगे क्या हुआ। अब राजा जो था उसने अच्छी तरह से राज्य का संचालन करना शुरू कर दिया। सबसे प्रेम रखा, सबसे प्यार रखा, सबकी मुश्किलों को दूर किया। ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं। परंपरा के अनुसार उस राजा को राज्य छोड़ना पड़ा, और आगे जाकर उसने अभी उस नदी को पार करके दूसरे जो नदी के जो आगे जाना है वो उसके लिए तैयार हो रहा है। सारी प्रजा खड़ी है अपने राजा को विदा करने के लिए। सभी की आंखों में आंसू हैं आज, क्योंकि राजा बहुत अच्छा था। और सब कहते हैं कि ये राजा क्यों और देर हमारे पास नहीं रहता है। चलो ना भी रहे, किंतु ये अब मरने वाला है, क्योंकि मगरमच्छ जो नदी में है वो तो इसको मार डालेंगे। किंतु उस राजा के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। राजा जब उस नदी पर गया तो उस नदी पर जाकर सभी लोगों ने क्या देखा कि उस नदी पर एक पुल बन चुका हुआ था। उस राजा ने अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर उस नदी को पार करने के लिए एक पुल बनवा दिया, और उस पुल से चलकर वो दूसरे गांव की तरफ हंसता हंसता चला गया। तो ये कहानी उस राजा की, भिखारी की या राजगुरु की नहीं है, ये कहानी आपकी और मेरी है। क्योंकि हमें भी ये जिंदगी जीने के लिए एक लिमिट का समय दिया गया हुआ है, और ये समय समाप्त होने के बाद हमें भी आगे जाना है। तो आगे का जो रास्ता है उस रास्ते को हमने कैसे तय करना है ये हमारे हाथ में है। वो रास्ता भजन के माध्यम से कहें, पूजन के माध्यम से कहें, दान धर्म के माध्यम से कहें, स्वाध्याय के माध्यम से कहें। तो इसीलिए अपने जीवन काल में हमें सत्कर्म करने चाहिए, और सत्कर्म करते करते क्या है, इस भव सागर से हमने पार होना है। जैसे वो राजा एक नदी को पार करने के लिए पुल बनाता है, वैसे ही हमें इस भव सागर को पार करने के लिए प्रार्थना के माध्यम से एक पुल बनाने की आवश्यकता है। तो क्या आप लोगों ने अभी तक वो पुल बनाया है? ये प्रश्न आप सबके समक्ष है, क्योंकि हमने भी
इस संसार को छोड़कर जाना है और आगे ये ना हो कि मगरमच्छ जैसे नर्क जो हैं वो हमारा प्रतीक्षा में बैठे हुए हों। तो इसीलिए सत्कर्म अवश्य करो, भजन करो, पूजन करो, और जो परमात्मा ने सत्कर्म रूपी वचन कहे हुए हैं उन वचनों का पालन अवश्य करो, अवश्य करना चाहिए। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, अपने परिवार और समाज को उन्नति की तरफ ले जाते रहिए। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।